अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हो और 24 आवर में परसेंट के हिसाब से बिटकॉइन की जो करंट मूव चल रही है तो वो इस टाइम 0.92% अप है। इथेरियम वो 4.28% अप है और बाइनेंस BNB कैन जो है वो 1.24% जो है डाउन है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर न्यूज़ बहुत मैटर करती है, साथ ही टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तो हम लोगों ने सेफ्टी के लिए आप लोगों के साथ कल ये न्यूज़ शेयर भी की हुई थी। तो जैसे ही ये न्यूज़ पॉजिटिव आई तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो उसने अपना ग्रीन पेस जो है वो शो किया है आप लोगों के सामने। तो खैर चलते हैं अब टेक्निकल वाइज ग्राफ्स की तरफ। तो मैं इस टाइम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हूँ और BTC USDT पेयर ओपन है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर अभी तक वैलिड है और इसके टारगेट्स जो है आप लोगों के सामने जो है मेंशन है। तो अभी तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है क्योंकि नेक लाइन ने जो है इसे अगेन सपोर्ट दी हुई है। इवन ये कि जब सेलिंग प्रेशर आया तो ऑलमोस्ट जो है 46 के करीब जो है एक वीक आई, लेकिन जैसे ही न्यूज़ पॉजिटिव आई तो ये जो है अप ट्रेंड की शक्ल में, और ये मुझे अभी एक बुल प्लेग जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सिर्फ मैं इसकी कंफर्मेशन के लिए 52 के ऊपर जो कैंडल क्लोज होगी उसका वेट करें। तो खैर बिटकॉइन जो है अभी स्टेबल है। आप अगर ट्रेड देना चाहते हैं तो अभी आप कैश से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप लोग अपना स्टॉप लॉस तक, जिस तरह मेरा स्टॉप लॉस जो है वो D लिख के बिलो है BTC के लिए। तो खैर अब आते हैं BNB USDT पेयर की तरफ। एक मिनट ये चार्ट लोड हो जाए। अच्छा, तो BNB कैन जो है अगर आप लोग ये वाली कैंडल्स देखें, इसने अपनी रेजिस्टेंस जोन जो है 540 से लेकर 550, तो यहाँ पर इसने अटेम्प्ट की है फिर सेलिंग प्रेशर, और अब अगेन ये इसी जोन के ऊपर इसको ब्रेक करने की अटेम्प्ट करे। तो जैसे ही BNB इस जोन की को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो फिर BNB के लिए 4 आवर के ऊपर जो स्मॉल रेजिस्टेंस है वो है 567। ये मैंने छोटे छोटे रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है तो वो है $616 के आसपास। तो खैर अभी मार्केट के सेंटिमेंट जो है अप ट्रेंडिंग की शक्ल जो है स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। इथेरियम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऑलमोस्ट अभी अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह BNB अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर दाखिल हो रहा है तो अभी इथेरियम जो है ऑलमोस्ट इसने एंट्री ले भी ली है और एक कैंडल अंदर क्लोज भी की हुई है। तो अब अगर आपने इथेरियम के अंदर एंट्री लेनी है तो आप बेशक ब्लाइंडली अभी भी ले सकते हैं, और आप लोगों का जो पहला टारगेट होगा तो होगा 465 के आसपास। तो खैर हमारी एंट्री इथेरियम की जो थी यहाँ पर बाइंग आर्डर्स लगे हुए थे और कुछ एंट्री जो थी हमने मार्केट प्राइस के ऊपर यहाँ पर की हुई थी। तो खैर इथेरियम की ट्रेड जो हमारी है ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर चल रही है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ सेटअप शेयर करता हूं। अगर प्रीवियस वीडियोस आपको मेरी याद है तो मैंने आप लोगों के साथ ये स्टार्ट का सेटअप शेयर किया था। स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास मौजूद है और ये सेम उसी दिन का स्क्रीनशॉट है जिस दिन मैंने एक प्रीमियम कल आपके साथ शेयर भी की थी STX पेयर की। तो खैर अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस हार्मोनिक्स पैटर्न की रिज़ल्ट, और इंशाल्लाह हम हार्मोनिक जो पैटर्न्स है वो भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अब आते हैं इस पेयर को ओपन करते हैं। तो मार्केट प्राइस के ऊपर हमारे बाइंग थी D लिख की हुई, ये जो D लिख थी यहाँ पर अगेन यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी बाइंग थी, और ये जो है 26% जो है अप है। लेकिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका पहला जो टारगेट है वो आप लोगों को जो प्रॉफिट देगा वो 47% गेन है। टारगेट 2 जो है वो 61, टारगेट 3 जो है 76। तो ये दो टारगेट तो ऑब्वियसली हिट होंगे, लेकिन ये थर्ड टारगेट जो है टाइम लेगा। तो स्टोर जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ मैंने आप लोगों के साथ एरागन की कल शेयर की हुई थी अगर आप लोगों को याद है। तो ये जो है अच्छी खासी प्रॉफिट में है, और मेरी जो बाइंग जोन थी इधर पर मैंने आप लोगों को कल दी हुई थी, लेकिन नेक्स्ट कल जो मैंने दी थी उसके बावजूद भी ये 48% जो है अपनी बाइंग जोन से जो है अप है। STX की कल जो थी, तो खैर इसको तो मैं हाइयर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, और ये ऑलमोस्ट बाइंग जोन से कितनी अबाव है 19%।
तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दिया है और अब इसके बहुत सारे NFT इवेंट एक साथ आने वाले हैं, तो STX जो है आप लोगों को और भी अच्छा प्रॉफिट देगा। खैर अब आते हैं कुछ और पेयर की तरफ जो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, जो कि काफ़ी रिट्रेस हुई है और अब इनके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो अगर मैं इसका पास्ट डेटा आप लोगों के साथ ट्रेड करूं, यहाँ पर जब प्रीवियस टाइम मैंने इसकी कॉल दी हुई थी तो ऑलमोस्ट 124% गेन जो है कोटी से हमें मिला था। और मेरी पर्सनल बैंक जो थी वो तो बहुत पुरानी है, 1 साल पुरानी, तो ऑलरेडी उस मतलब मेरे बैंक जोन से तो ये काफ़ी अभी स्टिल भी ऊपर है। लेकिन अभी अगर आप लोग इसकी ये पास्ट डेटा ट्री करें, ये वाली वीक जो है इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है, ऑलमोस्ट यहाँ तक ये रिट्रेस होके अबाव अपवर्ड रवाना हुआ है और अभी जो है स्टेप बाय स्टेप इसने असेंडिंग मूवमेंट पकड़ी हुई है और 0.33 के आसपास जो है इसी रेजिस्टेंस, जैसे इसकी अबाव कैंडल क्लोज होगी तो फिर सिर्फ कोटी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है 0.3782 का रीजन है, जैसे ही इसके ऊपर ये सक्सेसफुली एक कैंडल क्लोज करके रिटेस्ट करेगा तो फिर यहाँ पर ये वाला जो जोन है इसके लिए रेंज बाउंड होगा। यहाँ पर आपको क्विक स्कैल्पिंग का मौका इस कैन के अंदर जो है वो ईज़िली मिल सकता है कोटी USDT पेयर की तरफ। अब आती है ARPA USDT पेयर की तरफ। तो ARPA जो है ऑलमोस्ट अपनी क्योंकि जब एक कैन जो है सडन हाइप क्रिएट कर लेता है जिस तरह अभी एंड करे, तो फिर हर एक कैन जो है वो डिसेंडिंग ग्रोथ भी लेता है और डिसेंडिंग पैटर्न जो यूजुअली एंड होता है अपनी यूजुअली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ऊपर एंड होता है और ऑलमोस्ट ये वाली वेज अभी एंडिंग के ऊपर है। लेकिन खैर हम एक सक्सेसफुल रिटेस्ट का वेट करेंगे ARPA कैन के अंदर और फिर हम एंट्री लेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है तो आप इस कैन के अंदर अभी इजीली एंट्री ले सकते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा प्रॉफिट देगा। इसका जो पहला रेजिस्टेंस है तो 0.1431 के आसपास है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग वो 0.1715 के आसपास है और थर्ड 0.19503 के आसपास जो है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो खैर इसकी चार्ट्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये थी एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।